आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बालूशाही की रेसिपी। दिवाली के अवसर पर उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं आज सिखाऊंगी वो आपको पसंद आएगा और आप उस तरीके से अगर आप बालूशाही बनाएंगे तो आपकी बालूशाही कभी भी ख़राब नहीं बनेगी। चलिए बनाते हैं दिवाली के लिए ये मिठाई। बालूशाही बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, दही, इलायची पाउडर थोड़ा सा मोटा, पिसी हुई चीनी 1 चम्मच और कुछ हमें पानी लगेगा। अब कितना लगेगा वो देखते हैं। चाशनी के लिए चीनी अभी हमने 1 गिलास ली है। चलिए बनाते हैं बालूशाही। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे। मैं आपको मैदा का मेज़र करना बताती हूँ। ये मेरा चाय का कप है। मैं इसको फुल नहीं भर रही हूँ, दबा के नहीं भरा है मैंने इसको हाथ से लेवल कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको डाल देती हूँ 1 कप। जितना आपका भरा जाए उतना। ठीक है, ये हो गया आपका 2 कप। ये हमने डाल दिया 2 कप मैदा। ये है हमारा बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, और उससे थोड़ा सा आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा बेकिंग पाउडर आपने डाल दिया तो ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा का जो टेस्ट है वो आपके डिश को ख़राब कर सकती है। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमारा बेकिंग सोडा जो है वो अच्छे से पूरे मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो हमें इसे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घी का मेज़र करने के लिए ये कप मैंने 2 कप मैदा लिए थे, तो मैं इसका आधा कप घी ले लूँगी और वो इसके अंदर डाल दूँगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने 3 कप मैदा ले लिया तो उसमें 1 कप आप घी ऐड कर दीजिए, और अगर आपने 2 कप मैदा लिया है तो आधा कप घी डाल दीजिए। सिंपल सा हिसाब है इसका। अब इसके अंदर हम डाल देंगे दही 2 चम्मच, छोटी चम्मच है, ड्राई फ्रूट पाउडर 1 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी और 1 चुटकी के करीब नमक। अब इन सब चीज़ों को हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अगर आपने इसको ज़्यादा गूंदा तो फिर ये बालूशाही नहीं बन पाएगी। बहुत ज़्यादा घी भी आपकी डिश को ख़राब करती है, इसलिए मेज़र बहुत ज़रूरी है इसका। इस तरह से आप इसका, ये देखिए इस तरह से, और अगर मैं मुट्ठी बंद करूं तो ये ऐसा रहेगा, इतना। और अगर आप उंगली लगाएं और अगर आप इस पे अंगूठा रखेंगे तो ये इस तरह से टूट जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद देंगे। थोड़ा पानी डाला है मैंने, सिर्फ उतना पानी डालिए जितना आपका ये आटा गूंदना है। हल्का सा पानी हम और ले लेंगे इसके लिए, कुछ छींटे पानी की, और बस ऑलमोस्ट आपका आटा रेडी है। पानी का अंदाज़ा आप नहीं लगा पाएंगे। पानी का अंदाज़ा तब उस तरह से लगाया जाता है जिस तरह से आपका डो तैयार करना हो। मैं आपको डो बता देती हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना हमको पानी डालना चाहिए इसमें। तैयार है आपका आटा बालूशाही का। अब मैं इसमें आपको दबा के दिखाती हूँ। ये ना ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा ढीला है। इस तरह से हमें ज़रूरत ही नहीं है इसको ज़्यादा गूंदने की, क्योंकि हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे और इस तरह से तोड़ के
छोटा छोटा करके तोड़ देंगे इसको। जितना अच्छे से और सॉफ्ट तरीके से अगर आप आटा गूंदेंगे उतना ही आपकी बालूशाही अच्छी बनती है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तैयारी करते हैं इसकी चाशनी की। एक बर्तन लेंगे और उसमें 1 गिलास चीनी डाल देंगे। 1 गिलास चीनी में आपका आधे से भी कम हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने चाशनी के लिए बर्तन रख दिया गैस पर। गैस को ऑन कर देते हैं। थोड़ी सी इलायची, ये हमारी चाशनी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे नींबू। नींबू डालने से चाशनी में जो चीनी होती है ना, कई बार आपने देखा होगा वो बालूशाही पे जम जाती है, तो वो नहीं जमेगी, शाइनी रहेगी। तो हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। हमें चाशनी चाहिए कैसी वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, कोई तार नहीं बन रहा ना, कोई तार नहीं बन रहा, यानी कि हमारी चाशनी तैयार है बालूशाही के लिए। अगर ये चाशनी गाढ़ी हो गई तो फिर ये बालूशाही के अंदर नहीं जाएगी। मैं चाशनी में थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ। आप कलर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी कलर की ज़रूरत नहीं होती। बालूशाही हर हाल में अच्छी होनी चाहिए, खाने लायक होनी चाहिए, उसको कलर की ज़रूरत नहीं है। चाशनी हमारी तैयार है, इसे साइड में रखते हैं। चलिए बनाते हैं बालूशाही। बालूशाही बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसा डो है आपको लग रहा होगा टूटा फूटा डो है, लेकिन इसी से बनने वाली है। तो हम इसके छोटे छोटे लोइयाँ बनाएंगे। गोले किस तरह से बनाने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसको बीच में रखूँगी हथेली के, और ये हिस्सा आपको कुछ नहीं करना है, हल्के हाथों से, अब देखिए हल्के हाथों से हम सिर्फ इसको रोल कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाल रही हूँ इस पर, और बहुत ज़्यादा चिकना हमें नहीं करना है। आप देखेंगे इसमें क्रैक आ रहा है। एक अंगूठे का सहारा लेंगे और इसको बीच में हम इस तरह से होल कर देंगे। बस आपको ऐसे ही बनानी है। बल्कि बनाने से पहले आप आटे को 1-2 बार, जिसको आप बना रहे हैं ना, उस लोई को आप इस तरह से और कर सकते हैं। इस तरह से करिए, रखिए, घुमाइए दोनों हथेलियों के बीच में, हल्के हाथों से घूमती रहेगी। ये बहुत आसान है। ये देखिए, ये हो गया। बीच में छेद मैंने ऐसे किया है क्योंकि जब सिकेगी तो ये छेद अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना के रख लीजिए। ये हमने सारी बालूशाही बना करके तैयार कर ली है। बालूशाही बनाने के लिए चाहिए हमें घी। मैंने एक कढ़ाई में घी रख रखा है। आप देख रहे होंगे घी को मैंने गरम नहीं किया है अभी, और मैं इस घी को गरम नहीं होने दूंगी, उससे पहले ही इसमें बालूशाही डाल दूंगी। आपने देखा मैंने बालूशाही को ठंडे घी में डाल दिया, क्योंकि जब आपका ये घी गर्म होगा तो उसके साथ साथ बालूशाही धीरे धीरे पकेगी, और जितना धीरे आप बालूशाही को पकाएंगे, फ्राई करेंगे, उतना ही बालूशाही आपकी खस्ता करारी बनेगी। तो आप इसे फ्राई होने दीजिए बहुत पेशेंस के साथ। जितने पेशेंस के साथ आप इसे बनाएंगे उतनी ही आपकी बालूशाही अच्छी बनेगी। तो आप इसे फ्राई होने देते हैं। हमारी बालूशाही एक तरफ से फ्राई हो गई है, और आप देखें कि ये इस ऊपर भी आ गई है। अब ये घी में एक तरीके से फ्लोट कर रही है पूरी। अब हम इसे पलट देंगे, बहुत हल्के हाथों से इसे पलटना है, क्योंकि अगर आपने इसे ज़्यादा
दबा दिया तो ये टूट जाएगी। बालूशाही हमारी दोनों तरफ से सिक के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। हमारी चाशनी तैयार है। अब इस चाशनी में हम अपनी तैयार बालूशाही को एक एक करके डाल देंगे। जब भी हम बालूशाही को चाशनी में डालें तो या तो चाशनी गर्म होनी चाहिए या बालूशाही, दोनों चीज़ गर्म एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर बालूशाही गर्म है तो चाशनी ठंडी रखिएगा, और अगर चाशनी ठंडी है तो बालूशाही गर्म रखिएगा। और आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हम इसे सर्व करते हैं। बालूशाही सर्व कर लेते हैं। कटा हुआ बादाम और काजू के साथ इसे गार्निश कर लेंगे। लीजिए, तैयार हो गई हमारी बालूशाही। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और आप देखिएगा इसके अंदर कितने अच्छे से चाशनी जा चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिश पसंद आएगी और आप इसे एक बार बना करके ज़रूर देखेंगे। अगर आपको मेरी डिश पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, और मेरा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।